जब जीवन में सब कुछ गलत लगे तो श्री कृष्ण का गीता ज्ञान जरूर पढ़ें। एक बार की बात है, एक युवक था। अर्जुन नाम नहीं ही, लेकिन उसकी स्थिति बिल्कुल अर्जुन जैसी थी। वह मेहनत करता, सपने देखता, लेकिन बार बार उसे असफलता मिल रही थी। कभी काम बिगड़ जाता, कभी अपने ही लोग उसके साथ छोड़ते थे और कभी उसे लगता कि उसकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। एक दिन वह बहुत परेशान होकर नदी के किनारे बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह आसमान की ओर देख कर बोला, हे भगवान, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती? तभी उसके मन में श्री कृष्ण की एक बात गूंज उठी, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन उसके फल पर नहीं। युवक कुछ देर शांत रहा। उसे समझ आया कि शायद उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि वह मेहनत से ज़्यादा परिणाम की चिंता करता था। वह सोचता था, अगर मैं आज मेहनत करूँगा तो कल मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन जीवन हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुसार परिणाम नहीं देता। श्री कृष्ण ने गीता में यही समझाया है कि इंसान को अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करते रहना चाहिए। परिणाम कब मिलेगा, कितना मिलेगा और किस रूप में मिलेगा, ये हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता। युवक ने उसी दिन बड़ा फैसला किया। अब वह अपनी मेहनत को परिणाम के तराजू पर नहीं तोलेगा। अगले दिन से उसने फिर शुरुआत की। वह सुबह उठता, अपने काम पर ध्यान देता और हर दिन खुद से ज़्यादा, मुझे जीत की चिंता नहीं करनी है, मुझे अपने कर्म ईमानदारी से करना है। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। पहली छोटी असफलता उसे तोड़ देती थी, अब वह असफलता से सीखने लगा। पहले किसी की आलोचना सुनकर वह परेशान हो जाता था, अब वह सोचता है, अगर इसमें मेरे लिए कोई सीख है तो मैं उसे स्वीकार करूँगा, और अगर नहीं है तो इसे अपने मन पर बोझ नहीं बनने दूँगा। कुछ समय बाद उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसकी परिस्थितियाँ एक दिन में नहीं बदली, लेकिन उसका नज़रिया बदल गया। और जब नज़रिया बदलता है तो वही परिस्थिति जो कल तक परेशान लगती थी, आज वही सीख बन जाती हैं। यही गीता का एक गहरा संदेश है। जीवन में समस्या आना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन समस्याओं के सामने हमारा व्यवहार हमारे हाथ में है। कभी कभी हम सोचते हैं कि भगवान हमारी परीक्षा क्यों ले रहे हैं, लेकिन शायद हर कठिन परिस्थिति हमें कमज़ोर करने नहीं, बल्कि मजबूत बनाती है। जैसे सोना अगर तपकर और अधिक शुद्ध होता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों से गुजरकर अपने वास्तविक सामर्थ्य को पहचानता है। इसलिए अगर आज आपके जीवन में परेशानी है, तो अगर आपकी मेहनत का परिणाम अभी तक नहीं मिला, अगर कोई आपका साथ छोड़ गया, अगर आपके सपने टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हार मत मानिए। श्री कृष्ण का संदेश याद करिए, अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम की चिंता मत करो। आपका काम प्रयास करना, आपका काम ईमानदारी से आगे बढ़ना, आपका काम गिरने के बाद फिर से उठना। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कई बार मंजिल देर से मिलती है, लेकिन उस रास्ते पर चलते हुए इंसान खुद को इतना मजबूत बना लेता है कि जब मंजिल मिलती तो है, तब वह उसे संभालने के योग भी बन चुका होता है। इसलिए आज से एक बात अपने मन में बैठा लीजिए, मैं अपनी तुलना किसी और से नहीं करूँगा, मैं अपनी गति से आगे बढ़ूँगा।
मैं अपने कर्म पर विश्वास रखूँगा और सही समय आने तक धैर्य याद रखूँगा। जो व्यक्ति अपने कर्म से नहीं भागता, समय चाहे जितनी परीक्षा ले, अंत में वही व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है। इसलिए आज अगर ज़िंदगी कठिन लग रही है तो खुद से बस इतना कहिए, ये अंत नहीं है, ये मेरी परीक्षा का अध्याय है। मैं रुकूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं, मैं अपने कर्म करते रहूँगा। और शायद यही श्री कृष्ण का सबसे बड़ा, सबसे सुंदर संदेश है। जब मनुष्य अपने कर्म ईमानदारी से करता है और परिमाण की चिंता छोड़ देता है, तब उसके भीतर का डर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तो उठिए, अपने आंसू पोंछिए, अपने सपनों को फिर से उठाइए और एक बार फिर से शुरुआत कीजिए, क्योंकि हो सकता है जिस सफलता को आप दूर समझ रहे हैं, वहीं आपकी लगातार कोशिश से बस कुछ कदम दूर हो। कर्म करते रहिए, विश्वास रखिए और धैर्य मत छोड़िए, क्योंकि श्री कृष्ण का गीता ज्ञान हमें सिखाता है, सच्चा योद्धा वह नहीं जो कभी नहीं हारता। सच्चा योद्धा वह है जो हार के बाद भी कर्म करना नहीं छोड़ता। हार के बाद भी कर्म करना नहीं छोड़ता। जी हाँ दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।